हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की एक और कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कैरेक्टर तथा हिंदी इंग्लिश में समरी और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन का अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये शेक्सपियर का प्ले है। इसका जो जनरा है वो कॉमेडी है और ये कॉमेडी शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज में आती है। 4 ग्रेट कॉमेडीज क्या है? तो पहला है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दूसरा है मिडसमर नाइट्स ड्रीम और तीसरा है ट्वेल्थ नाइट और चौथा है मच एडो अबाउट नथिंग। ये 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की। फर्स्ट परफॉर्म्ड, ये जो कॉमेडी है जो पहली बार परफॉर्म की गई थी जो 1596 टू 97 में परफॉर्म की गई थी और प्रिंटेड हुई थी रजिस्टर में तो 1600 में हुई थी। इसका जनरा है वो कॉमेडी है और कुछ क्रिटिक्स इसको मानते हैं, क्या मानते हैं? ट्रेजिक कॉमेडी। इसको ट्रेजिक कॉमेडी मानते हैं। इसकी जो सेटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? ये पार्टली इन वेनिस, कुछ इसके पार्ट हैं वो वेनिस के सीन है और पार्टली एट बेलमोंट में इसकी सेटिंग हुई है। और कहाँ पे? बेलमोंट में। द सीट ऑफ पोर्सिया ऑन द कॉन्टिनेंट, एक द्वीप पर जो पोर्सिया की सीट है वहाँ बेलमोंट में, वहाँ पर इसकी सेटिंग हुई है। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका जो सोर्स देख लीजिएगा। इसका जो सोर्स है द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द 4th डे इन इल पैकर्नो जियोवनी फेरेंसिनोस कलेक्शन ऑफ टेल्स, यहाँ से इसका सोर्स लिया गया। दूसरा सोर्स जो कहाँ से लिया गया है वो मंडेस जो लेटो से लिया गया और तीसरा द स्टोरी ऑफ 3 कास्केट, जी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जेस्टा रोमानरम, एक कलेक्शन ऑफ टेल्स, यहाँ से लिया गया है। प्रोबेबली कंप्लाइड एट द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, ये कलेक्शन है टेल्स का, ये कब का है? ये 13th सेंचुरी का है। वहाँ से 3 कास्केट का थीम लिया गया है। द प्ले इज मोस्ट रिमेम्बर्ड, और ये प्ले किस लिए ज़्यादा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इट्स ड्रामेटिक सेंस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एंड इट इज बेस्ट नोन फॉर द करेक्टर साइलार, और करेक्टर साइलार की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। एंड हिज फेमस डिमांड, उसकी और डिमांड क्या है? ए पाउंड ऑफ फ्लैश, 1 पाउंड मांस का टुकड़ा, इसके लिए ये प्ले ज़्यादा जाना जाता है साइलर का करेक्टर, और उसकी जो डिमांड है 1 पाउंड मांस की, उसके लिए जाना जाता है। और कुछ पॉइंट। अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हरोल्ड ब्लूम आर्गूड इन 1998 में इन्होंने कहा है कि वन शुड हैव to be blind, deaf and dumb not to recognize that Shakespeare's grand equivocal comedy The Merchant of Venice is nevertheless a profoundly anti-Semitic work। इन्होंने क्या कहा है इसको? ए profoundly anti-Semitic work। किसने कहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस को हरोल्ड ब्लूम ने कहा है। और W.H. अडन ने अपने ऐसे ब्रदर्स एंड अदर्स में इन्होंने एंटोनियो को डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया है एंटोनियो को? कहा है कि ए मैन हुज इमोशनल लाइफ दो हिज कंडक्ट में वी कास्ट इज कंसेंट्रेटेड अपॉन मेंबर ऑफ हिज ओन सेक्स। ये बोला है किसने? W.H. अडन ने, और ये एंटोनियो के लिए कहा है। जब शेक्सपियर का फर्स्ट एडिशन आया था 1600 में, तो जो टाइटल पेज था द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो टाइटल पेज था दैट इट हैड बीन परफॉर्म्ड, तब उस पर लिखा था डाइवर्स टाइम बाय दैट डेट। उस समय इसका जो टाइटल था वो क्या था? डाइवर्स टाइम्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं, इसके बाद समरी। पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है? ड्यूक ऑफ वेनिस। वेनिस का ड्यूक है जो क्या करता है? अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है। हु प्रेसाइड्स ओवर द केस ऑफ साइलॉक्स बॉन्ड, जो प्रेसाइड करता है साइलॉक का जो केस आया था उसके पास, उसको बॉन्ड करने का वो उसके पास अथॉरिटी है। किसके पास? ड्यूक ऑफ वेनिस। प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अरागन, जी कौन है? ये हैं स्वेटर हैं ऑफ पोर्सिया, पोर्सिया के स्वेटर हैं।
एंटोनियो, एंटोनियो क्या है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है ये भी ध्यान रखना है, तो कौन है? एंटोनियो है। बेसानियो ये फ्रेंड है किसका? एंटोनियो का, और ये लवर है किसका? पोर्सिया का। सोलानियो, सेलारिनो एंड ग्रेसियानो ये तीनों कौन है? ये फ्रेंड्स हैं एंटोनियो और बेसानियो के। बेसानियो एंटोनियो का भी बेस्ट फ्रेंड है। लोरेंजो ये कौन है? इन लव विद जेसिका, जो जेसिका से प्रेम करता है। और जेसिका कौन है? डॉटर ऑफ साइलाक। साइलाक कौन है? एक ज्यू है, यहूदी। लेंसीलाट गोबो एक क्लाउन है, सर्वेंट टू साइलाक। एक यंग लेंसीलाट गोबो भी है, उसका सन है ओल्ड लेंसीलाट गोबो का। पोर्सिया एक रिच हायरेस है, राजकुमारी है। नेरिसा बेटिंग मेड टू पोर्सिया, जो पोर्सिया की अटेंडिंग है। नेरिसा जिसका डॉटर है किसकी? सोलाक की। एक ट्रूबल करेक्टर है और माइनर करेक्टर है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक क्या है? ये ज्यू है और अटेंडेंट रहता है सोलाक के। स्टेफनो और बाल्थाजार ये कौन है? आर सर्वेंट टू पोर्सिया, ये पोर्सिया के सर्वेंट्स हैं। लियोनार्डो एक सर्वेंट है किसका? बेसानियो का है। लेंसीलाट गोबो सर्वेंट ऑफ सोलार्क और लेटर ए सर्वेंट ऑफ बेसानियो। बेसानियो सन ऑफ ओल्ड गोबो। डॉक्टर बेलारियो ये कजिन है किसके? पोर्सिया के। ये करेक्टर वाई रेफरेंस हु डज नॉट अपीयर ऑन स्टेज। डॉक्टर बेलारियो है क्या? ये कभी भी ऑन स्टेज पर नहीं अपीयर होते हैं, आते हैं। यहाँ तक ये पूरे करेक्टर्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब इसकी समरी समझते हैं। समरी ऑफ द प्ले। बेसानियो, बेसानियो कौन है? एक यंग वेनेसियन है। वांट्स टू वो, जो पोर्सिया को प्रपोज करना चाहता है ऑफ बेलमोंट। पोर्सिया कहाँ की रहने वाली है? बेलमोंट की, और वो बेसानियो पोर्सिया को प्रपोज करना चाहता है। इसलिए ही नीड्स मनी, इसलिए उसको मनी की जरूरत है। टू बी ए स्वेटर, पोर्सिया का स्वेटर रहने के लिए या जाने के लिए वहाँ उसको मनी की जरूरत है। ही आस्क हिज फ्रेंड, इसलिए वो अपने मित्र एंटोनियो से कहता है फॉर ए लोन, लोन के लिए, उससे उधार लेने के लिए या उससे मनी लेने के लिए कहता है अपने फ्रेंड एंटोनियो से। एंटोनियो इज शॉर्ट ऑफ मनी, और उस समय एंटोनियो के पास मनी की कमी है या उसके पास रुपए नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हिज वेल्थ, उसने अपना सारा वेल्थ इज इन्वेस्टेड लगा दिया है। कहाँ लगा दिया? इन हिज फ्लीट, अपने जहाजों में लगा दिया है। ही अप्रोचेस सोलाक, ये और एंटोनियो कहाँ पहुंच जाता है? सोलाक के पास। सोलाक एग्रीज टू गिव हिम मनी ऑन, और सोलाक है वो क्या है? वो एग्री हो जाता है टू गिव हिम मनी ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर उसे मनी देने के लिए, एक शर्त पर उसे मनी देने के लिए एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। वो कंडीशन क्या है? कि इफ एंटोनियो फेल्स टू पे मनी, अगर एंटोनियो उसका रुपए वापिस करने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ही मे कट, वो काट सकता है ए पाउंड ऑफ फ्लेश, 1 पाउंड फ्लेश काट सकता है फ्रॉम ही, उसकी बॉडी से। एंटोनियो इज कॉन्फिडेंट, एंटोनियो को पूरा विश्वास है कि हिज शिप विल रिटर्न इन टाइम, कि उसका जो शिप है वो टाइम पर लौट आएगा। इसलिए वो सहमत हो जाता है और उसे पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट है। सो ही एग्रीज, सहमत हो जाता है एंड साइंस द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तो बेसानियो डज नॉट लाइक एंटोनियो टू एक्सेप्ट सच ए रिस्की कंडीशन, जबकि जो बेसानियो है वो नहीं चाहता है कि जो एंटोनियो इतने रिस्की कंडीशन पर स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, वो मना करता है। लेकिन एंटोनियो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसको पूरा कॉन्फिडेंट है, विश्वास है कि उसके जो जहाज हैं वो रिटर्न हो जाएंगे टाइम पर, इसलिए वो सोलाक से मनी ले लेता है और बेसानियो को दे देता है। बेसानियो गोज टू बेलमोंट, अब जो मनी लेकर है, पैसा लेकर है, वो बेसानियो है वो कहाँ चला जाता है? बेलमोंट जाता है विद हिज फ्रेंड ग्रेसियानो। किसके साथ? ग्रेसियानो, अपने फ्रेंड ग्रेसियानो के साथ बेलमोंट चला जाता है, जहाँ कौन रह रहा होता है? पोर्सिया।
अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पोर्शियास फादर, और पोर्शिया के फादर की एक इच्छा थी, उस इच्छा के अकॉर्डिंग ही ऑल स्वेटर्स, जो पोर्शिया के सभी स्वेटर्स हैं, मस्ट चूजेज, चुनना होगा, उनको चुनना होगा 1 of 3 कास्केट, 3 कास्केट में से एक कास्केट को चुनना होगा, जो राइट कास्केट होगा उस कास्केट को चुनना होगा। दीज 3 कास्केट, और ये 3 कास्केट्स आर ऑफ गोल्ड, पहला गोल्ड का है, दूसरा सिल्वर का है और लीड का है। सेपरेटली अलग अलग 3 कास्केट हैं, और तीनों कास्केट एक एक कौन सा है, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है और एक लेड का है। 1 ऑफ देम, जो सही कास्केट है उनमें से एक, कंटेन्स हर पोर्ट्रेट, और उसमें जो सही कास्केट है जिसमें पोर्शिया की मैरिज होगी, जिसके साथ मैरिज होगी, उस कास्केट में क्या है, पोर्शिया का एक पोर्ट्रेट है या उसका एक चित्र है, उसको चुनना होगा जो सही कास्केट है। ये बिल है किसकी, पोर्शिया के फादर के, और तीनों में से किसी एक कास्केट में उसका पोर्ट्रेट है, उसका चित्र है, फोटो है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, अब जो मोरक्को का जो प्रिंस है वो चूजेस, वो चुनता है क्या, गोल्ड कास्केट। जब गोल्ड कास्केट को चुनता है, उसमें लिखा है, उसमें स्लोगन लिखा है, क्या स्लोगन लिखा है उसके ऊपर, हु चूज्ड मी, उसमें लिखा है कि वो मुझे चुनेगा, सेल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, कि जो ज़्यादातर लोग डिजायर करते हैं वो मुझे चुनेगा, ऐसा लिखा है। किस कास्केट में, गोल्ड के कास्केट में लिखा है। द प्रिंस ऑफ अरागन, अरागन का प्रिंस है, वो चूज करता है सिल्वर कास्केट, उस सिल्वर कास्केट पर एक स्लोगन लिखा है, हु चूज मी, वो चूज करेगा, सेल गेट एज मच एज ही डिजर्व, वो इतना प्राप्त कर सकता है जितना वो डिजर्व करता है, उसको उतना मिलेगा, ये लिखा है सिल्वर कास्केट पर। बट These 2 स्वेटर्स गेट फेलियर इन द टेस्ट, लेकिन ये दोनों स्वेटर्स हैं, ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं। द लास्ट स्वेटर इज बैसानियो, और अंतिम जो स्वेटर है पोर्शिया का वो कौन है, वो बैसानियो, जो चूज करता है लेड कास्केट। उस पर जो स्लोगन लिखा है वो क्या लिखा है, हु चूज मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैड, कि जो मुझे चुनेगा, गिव मस्ट गिव, उसको देना होगा, हजार ऑल ही है, जो उसके पास जो कुछ है वो उसे देना पड़ेगा। एक स्लोगन लिखा है लेड के कास्केट पे। एंड पासेस द टेस्ट, और वो पास हो जाता है टेस्ट में, एज इट हैज पोर्शियास पिक्चर, और इसी में पोर्शिया का पिक्चर होता है, चित्र होता है। पोर्शिया एग्रीज टू मैरी बैसानियो, और पोर्शिया बैसानियो से मैरी करने के लिए एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है। ग्रेसियानो फॉल्स इन लव विद नेरेसा, और ग्रेसियानो है जो बैसानियो का फ्रेंड है, उसके साथ आया था, वो फॉल्स इन लव विद नेरेसा, वो नेरेसा से प्रेम करने लगता है या प्रेम हो जाता है। नेरिसा इज पोर्शियास बैटिंग वुमेन, नेरिसा कौन है, ये पोर्शिया की बैटिंग वुमेन है। पोर्शिया एंड नेरिसा गिव रिंग्स, वो अपनी रिंग देते हैं दोनों को एज गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, टू बैसानियो एंड ग्रेसियानो को, विद द प्रोमिस, इस प्रोमिस पर देते हैं कि दे विल नेवर पार्ट फ्रॉम देम, कि वो इस रिंग को कभी अलग नहीं करेंगे या कभी भी इसको दूर नहीं रखेंगे। इन बने सोलानियो एंड सालारिनो हियर डेट की सम ऑफ एंटोनियो शिप्स, की जो एंटोनियो के जो कुछ शिप्स हैं, जहाज हैं, आर लास्ट एट सी, वो समुद्र में खो गए हैं। ऐसी सूचना कौन लाता है, सोलानियो लाता है और सेलारिनो लाता है। सेलाक जो चाहता है कि वो क्रिश्चियन से अपना रिवेंज ले, इसलिए ही इज अगेंस्ट क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन से अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है, क्योंकि जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनका मानना है कि जो यहूदी लोग हैं या जीव लोग हैं, उन्होंने उनके जो ईसा मसीह हैं उनको उनका मर्डर किया है, उनको मारा है, इसीलिए वो क्रिश्चियंस लोग हैं वो जीव या यहूदी लोगों से नफरत करते हैं और उनकी पहचान के लिए उनको रेड टोपी लगाने के लिए कहते हैं। इसलिए जो सालाक है वो क्रिश्चियन से रिवेंज लेना चाहता है। और जो रिसेंट कारण है वो क्या है, बिकॉज हिज डॉटर जेसिका, क्योंकि उनकी जो पुत्री है जेसिका हैज इलोव्ड विद द क्रिश्चियन लोरेंजो, वो किसके साथ भाग गई है, जो क्रिश्चियन है लोरेंजो उसके साथ भाग गई है, इसलिए वो
क्रिश्चियन से बदला लेना चाहता है। और शी हैज टेकन अवे शॉलाक्स वेल्थ विद हर, और जेसिका है वो अपने पिता शॉलाक का वेल्थ भी, उसका खजाना भी लेकर चली गई है अपने साथ। शी हैज आल्सो टेकन, और साथ ही साथ वो लेके गई है क्या, वाइफ्स लेहस रिंग विद हर, उसकी पत्नी शॉलाक की पत्नी की एक अंगूठी भी अपने साथ लेकर चली गई है। कौन, उसकी पुत्री जेसिका। एज एंटोनियो फेल्स टू रिपे हिज लोन, और जैसे ही एंटोनियो है वो लोन को चुकाने में असफल हो जाता है, उसको नहीं चुका पाता समय पर, ही ब्रिंग्स हिम बिफोर द कोर्ट, तो जो शॉलाक है वो एंटोनियो को कोर्ट के सामने लाता है। बेसानियो रिटर्न्स टू वेनिस टू रिपे द लोन, और बेसानियो है वो वेनिस लौटता है रिपे करने के लिए, लोन को रिपे करने के लिए, लोन को भरने के लिए, बट लेकिन जो शॉलाक है वो रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है। ही विल टेक ए पाउंड ऑफ फ्लेश एज फॉर बॉन्ड अवे, वो एक क्या लेगा, एक पाउंड फ्लेश लेगा एज फॉर बॉन्ड, जो शर्त के अनुसार। पोर्सिया कम्स टू वेनिस टू डिफेंड एंटोनियो, पोर्सिया है वो भी वेनिस आती है एंटोनियो को डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। इन द डिस्गाइज ऑफ लॉयर, किसके डिस्गाइज में, एक वकील के डिस्गाइज में आती है, कॉल्ड बाल्थाजार, और वो वकील क्या कहलाता है, बाल्थाजार। और उसकी जो मैड है, अटेंडिंग मैड है, वो नेरिसा इज इन द डिस्गाइज ऑफ बाल्थाजार्स क्लर्क, वो एक बाल्थाजार के क्लर्क के रूप में डिस्गाइज हो जाती है, और दोनों आती हैं कहाँ, वेनिस आती हैं एंटोनियो को डिफेंड करने के। पोर्सिया इज बाल्थाजार, पोर्सिया बाल्थाजार रूप में रिक्वेस्ट द ज्यू, शॉलाक से रिक्वेस्ट करती है टू शो मर्सी टू एंटोनियो, एंटोनियो पर दया दिखाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है, बट लेकिन शॉलाक रिफ्यूजेस, लेकिन जो शॉलाक है वो रिफ्यूज कर देता है। पोर्सिया एग्रीज, पोर्सिया सहमत हो जाती है दैट कि शॉलाक विल हैव द पाउंड ऑफ फ्लेश, उसे लेना होगा एक पाउंड फ्लेश, एज लॉन्ग एज ही डस नॉट ड्रॉ ब्लड, जबकि एक भी बूंद ब्लड की नहीं निकलनी चाहिए, और उसको एक पाउंड फ्लेश लेना होगा। इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये क्या है, एक कानून के विरुद्ध है, टू शेड ए क्रिश्चियंस ब्लड, एक क्रिश्चियन का ब्लड को बहाना एक कानून के विरुद्ध है, अगेंस्ट है, इसलिए उसे एक पाउंड फ्लेश तो लेना होगा, लेकिन साथ ही साथ एक ब्लड बूंद की नहीं निकलनी चाहिए, इस कंडीशन पर उसे एक पाउंड फ्लेश लेना होगा। सी आस्क हिम, वो उससे कहती है टू कट 1 पाउंड ऑफ फ्लेश, कहती है कि 1 पाउंड फ्लेश तुम काट सकते हो, नो मोर नो लेस, और ना ही ज्यादा और ना ही कम, 1 पाउंड ही तुमको फ्लेश काटना होगा। इट इज क्लियर, ये निश्चित है दैट कि इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ एंटोनियो, अगर 1 पाउंड फ्लेश लेगा तो इससे निश्चित है कि एंटोनियो की मृत्यु हो जाएगी। शॉलाक एग्रीज, शॉलाक सहमत हो जाता है टू एक्सेप्ट बेसानियस ऑफर ऑफ मनी, जो शॉलाक ने बेसानियो का जो रिपे करने आया था बेसानियो बेलवांड से, तो उस पर वो सहमत हो जाता है। बट पोर्सिया सेस, लेकिन जो पोर्सिया है वो कहती है कि ही हैज ऑलरेडी रिफ्यूज, लेकिन उसने पहले ही रिफ्यूज कर दिया है इन द कोर्ट, कोर्ट में उससे मनी लेने के लिए उसने पहले ही रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है। सी साइड्स ए लॉ, तब वो कानून के बारे में बताती है। शॉलाक इज ए ज्यू, शॉलाक क्या है, एक यहूदी है, सो ही इज एन एलियन, इसलिए उसे एलियन माना जाता है। और एक कंडीशन है कि इफ एन एलियन, अगर कोई एलियन अटेम्प्ट टू टेक द लाइफ ऑफ ए सिटीजन, अगर कोई भी एलियन किसी भी जान लेने की कोशिश करता है, हिज प्रॉपर्टी इज कन्फिस्केटेड, उसकी संपत्ति है वो हड़प ली जाएगी। हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी आधी प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट, उसकी आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दी जाएगी, एंड अदर हाफ टू एंटोनियो, और आधी एंटोनियो का। नाउ हिज लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ एंटोनियो, अब वो कहती है कि अब तुम्हारा जो जीवन है वो एंटोनियो के हाथ में है। Who allows him, जो उसे स्वीकार कर सकता है, टू बी फ्री, या इफ ही एग्रीज टू बिकम ए क्रिश्चियन, या उसे एक क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, एंड गिव हिज पोसेशंस टू हिज डिसइनहेरिटेड डॉटर जेसिका, और उसको जो सारी संपत्ति है या पोसेशंस हैं वो उसे किसको देने पड़ेंगे, वो उसकी पुत्री जेसिका को देने। शॉलाक हैज टू एग्री, शॉलाक को सहमत होना पड़ता है
बेसानियो डज नॉट रिकॉग्नाइज पोर्सिया इन डिस्गाइज। बेसानियो है वो पोर्सिया को डिस्गाइज के रूप में नहीं पहचान पाता है। पोर्सिया एंड नेरेसा आस्क फॉर द रिंग्स, और दोनों पोर्सिया और नेरेसा वो अपनी अपनी रिंग मांगते हैं। विच दे गेव ईयरलियर, जो उन्होंने पहले दी थी। बोथ गेव थ्रू अनविलिंगली, और वो उनको अनिच्छा से रिंग दे देते हैं। पोर्सिया एंड नेरिसा रिटर्न टू बेलमोंट, जब वो दोनों बेलमोंट पहुंचते हैं, जेसिका एंड लोरेंजो आर वेटिंग फॉर पोर्सिया एंड नेरिसा, जो नेरिसा और पोर्सिया की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वहां लौटते हैं। बेसानियो एंड ग्रेसियानो आल्सो रीच बेलमोंट, वो भी बेलमोंट पहुंच जाते हैं। पोर्सिया एंड नेरेसा आस्क फॉर द रिंग, वो रिंग मांगती हैं, जबकि उन्होंने ये रिंग किसको दे दी थी? बकीलॉयर डिस्गाइज के रूप में बाल्थाजार को, और उसकी जो बाल्थाजार का क्लर्क है यानी कि नेरेसा, उसको दे दी थी। अब वो अपनी रिंग मांगती हैं, आस्क फॉर द रिंग एंड द मैन हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और वो माफ़ी चाहते हैं। देन पोर्सिया एंड नेरेसा रिवील दियर आइडेंटिटी एट द कोर्ट, तब वो नेरेसा और पोर्सिया अपनी आइडेंटिटी बताती हैं एट द कोर्ट के बारे में, कि वो कोर्ट गई थी, वो रिवील करते हैं। एंटोनियो कम्स टू नो, इधर जो एंटोनियो है जिसके जहाज खो गए थे समुद्र में, वो जान जाता है कि उसको पता चल जाता है कि उसके पास सूचना आती है कि ही शिप्स, उसके जो जहाज हैं रिटर्नेड सेफली, वो सुरक्षित लौट आए। ऑल आर हैप्पी एक्सेप्ट साइला, और साइला को छोड़ करके सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं। और यहीं पर ये पूरा प्ले या कॉमेडी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको पूरी हिंदी में इसकी समरी समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस, पहली लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेनेड, की जो क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया की जो क्वालिटी है या गुण है, इज नॉट स्ट्रेनेड, इससे रोका नहीं जाता है, ये स्वयं आती है, इसको जबरदस्त नहीं लाया जाता है। ये बोलती है पोर्सिया एक्ट 4 में सीन 1 में। दूसरा है द डेविल कैन साइड स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस एंड इविल सॉइल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, एंटोनियो बोलता है एक्ट 1 में सीन 3 में। इफ यू प्रिक अस do we not bleed, if you tickle us do we not laugh, if you poison do we not die, and if you wrong us shall we not revenge। स्वाइलाग कहता है कि अगर तुम मुझे प्रिक करोगे तो हमारी क्या ब्लड नहीं बहेगा, तुम ट्रिकल करोगे क्या मैं नहीं हंसूंगा, अगर तुम मुझे पॉइजन दोगे, जहर दोगे हमें, डू वी नॉट डाई, तो हम क्या मरेंगे नहीं, अगर तुम लोग हमारे साथ रॉन्ग करोगे, सेल बी नॉट रिवेंज, तो हम क्या बदला नहीं लेंगे। ये स्वाइलाग बोलता है एक्ट 3 में सीन 1 में। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइंस कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।